स्टैम्प पेपर्स के लिए ओटीपी निकलवाना भी एक बहुत बड़ा मसला है राना इंतज़ार हुसैन साहब, और ये पेचीदा होता जा रहा है, लोगों के लिए बड़ी परेशानी की बात है। इसका हल क्या है? देखिए, एक सिस्टम आता है ना, उसको फौरी नाफिजुल अमल कर देते हैं, उस पर रिसर्च या बाकी चीज़ें नहीं की जाती हैं, उसको लिमिटेड सर्कल लॉन्च नहीं किया जाता। अब इन्होंने स्टैम्प पेपर के साथ कर दिया। स्टैम्प पेपर तो कोई भी जारी करा ले, से क्या फ़र्क पड़ता है जब तक तहरीर पे मैं अपने साइन सिग्नेचर चीज़ें नहीं करता। दूसरा, उनमें चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब उम्र रसीद है, वो प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं, अब ओटीपी स्टैम्प इशूस इज नो प्रॉब्लम, स्टैम्प इशूस थ्रू पर्सन, ठीक। तो अब सिम भी आपके नाम रजिस्टर्ड हो, ये भी हो, वो भी हो, तो इसके लिए ये जो निज़ाम फौरी नाफिजुल अमल कर दिया गया, ये गलत है, ठीक। इसलिए जो स्टैम्प पेपर इशुएंस है वो तो किसी के ज़रिए भी हो जाए, क्योंकि इशुएंस इज़ नो क्राइम। मैं उसके नाम पे करवा लूँ, इसके नाम पे करवा लूँ, उस पर, ठीक। तो उसमें इतना ज़रूर इनको करना चाहिए कि लेट सपोज मैं करवा रहा हूँ तो मैं किसी को अथॉरिटी दे रहा हूँ कि थ्रू दिस पर्सन, ठीक है, वो जाके करवा लो, उसकी आप पूरी डिटेल साथ लिख लें कि हमने ओटीपी इसके नंबर पे तो इस तरह भी तो होता है ये, आप थ्रू आप हैं, आप किसी का स्टैम्प पेपर निकलवाते हैं लेकिन ओटीपी आप उसके नाम निकलवाते हैं, उसको आप मैसेज करते हैं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि उसको आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू, मगर इन्होंने जो इस पे ऑलरेडी ये चीज़ें सारी लॉन्च की, उसमें इनको ऑलरेडी मैकेनिज्म में सहूलतें रखनी चाहिए, ठीक है, कि ये तो ओटीपी वाला इस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं होना चाहिए। ओटीपी तो तब जाए, सब रजिस्ट्रार जब उसके साइन होकर जाते हैं उस वक्त तो ओटीपी नहीं आता, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। जब एलडीए में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई उस वक्त तो ओटीपी नहीं आता, उस वक्त आप ओटीपी लेना। स्टैम्प इशुएंस पे किस चीज़ का ओटीपी? वो गारंटी है ना, किस चीज़ की? हर चीज़ की गारंटी ये है। नहीं, कतई गारंटी नहीं है। आप स्टैम्प इशुएंस है, ठीक है, आपको टू सम एक्सटेंट मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले बड़ी ट्रांजैक्शन में जहां मैंने सिग्नेचर करके आपकी एक चीज आ गई है वहां करना चाहिए था स्टैम्प पेपर इशुएंस पे। बाद में स्टैम्प पेपर इशुएंस पे तो कुछ तो होता होगा ना जिसकी वजह से रखा है स्टैम्प पेपर के मिसयूज पर। मिसयूज पे है तो जिस वक्त साइन करके मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने जा रहा हूँ उस वक्त भी लगा देना, जब आप टैक्सेस ले रहे हैं, टैक्सेस पे हो रहे हैं, उस वक्त आप मुझे मैसेज कर दें, चीजें कर दें, सब रजिस्ट्रार से मुझे भी ओटीपी के जरिए बता दें कि प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो गई। तो फिर तो बाकी जो बड़ी ट्रांजैक्शन है उस पर आपको लाजमी करना चाहिए, ठीक है, बजाय कि आप स्टैम्प इशूज में मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें गलत हैं, मगर ये कि उसको कोई भी चीज़ या करने के लिए उसके आसान दुश्वारी किस सूरत में नजर आती है? दुश्वारी ये आती है कि अक्सर लोगों के नाम अपने नाम सिम नहीं होती, फिर इनकी वेबसाइट नहीं चल रही होती। अभी मैं आपको ताज़ा मिसाल बताता हूँ, अभी हमारे क्लाइंट है, उनकी एज 80+ है, उनके अपने नाम सिम नहीं है, फिर वो जो ओटीपी उनके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव हमने किया, अब वो सिस्टम नहीं चल रहा, अब 3-3 4-4 घंटे अब स्टक हो गए हैं। अब उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, उसके 6 ओटीपी आने पूरे 2 घंटे लगे। तो पहले आप अपना सिस्टम को अपग्रेड करें, मैं ये कह रहा हूं, पहले एक सिस्टम बनाएं फिर लॉन्च करें। भाई लोगों को भी तो अपना सिस्टम अब अपग्रेड कर लेना चाहिए। लोगों ने क्या करना सर, नेट ही नहीं आता। नहीं, अब आप देखें जिसने प्रॉपर्टी अपनी अरबों रुपए की, करोड़ों की बेचनी है, वो नेट वो सिम भी नहीं है, आपके मोबाइल पे चलता है, सिम भी नहीं है आपके पास अपने नाम की। 5G आपने नहीं, आप मुझे बताएं ना सिम लेने में क्या प्रॉब्लम है? चलिए वो आप तो घर से बाहर निकले, बाहर आपको मार्केट के अंदर से सिम मिल जाएगी। शाहिद भाई आप सारी चीजें करें, आहिस्ता आहिस्ता करें, अवेयरनेस दें, अवेयरनेस करें, उसका सिस्टम लॉन्च करने की इन सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता उसके मुताबिक चीज़ें कर लेनी चाहिए। वैसे आप मुझे बताएं कि स्टैम्प पेपर लेने के बाद कुछ क्राइम किए जा सकते हैं? वैसे मिसयूज़ क्या होता है स्टैम्प पेपर का अमूमन आमतौर पर क्या होता है? देखें, ओटीपी उसके नंबर पे भेज दिया जाता है, वो थ्रू भी ले सकता है। आपको सिर्फ एक किस्म की इंटीमेशन है कि आपके नाम से स्टाम्प जारी हो रहा है, बस। नहीं, अगर कोई फ़र्ज़ करें ओटीपी नहीं है तो क्या मिसयूज़ है इसका स्टैम्प पेपर का? मिसयूज़ तो कोई नहीं, जब तक मैं साइन सिग्नेचर नहीं करता, ठीक है। आप किसी और स्टैम्प पे वाइट पेपर पे भी तो करा सकते हैं, ठीक है, वाइट पेपर पे भी तो मेरे जाली सिग्नेचर हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके ऊपर जब तक मैं साइन अंगूठे नहीं करूंगा तो उसके मुताबिक तो चीज़ें नहीं होंगी। अभी जो आपका ओवरसीज़ में बैठा हुआ क्लाइंट है वो भी मुतासर होता होगा स्टैम्प पेपर के लिए? ओवरसीज में वो बात ये ओटीपी जाता है उसको इश्योरेंस के लिए, और तो कोई चीज़ नहीं। वो तो ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं उसको? नहीं, इस वक्त सिर्फ SMS है। अच्छा, व्हाट्सएप भी नहीं है, सिर्फ SMS। वो भी अगर उसने वहाँ पे वो रोमिंग में सर्विसेज ली, सिर्फ SMS जाता, और कुछ नहीं। हाँ जी, थैंक यू।